नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 99+ में। आज हम बात करेंगे द कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसमें कुछ टेम्परेरी बेसिस पे वैकेंसी आई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी वैकेंसी हैं। तो टोटल 3 वैकेंसी हैं। पहली है फील्ड स्टाफ की वैकेंसी, दूसरी है ऑफिस स्टाफ वैकेंसी इन अकाउंट डिपार्टमेंट एंड थर्ड इज़ ऑफिस स्टाफ वैकेंसी इन जनरल डिपार्टमेंट। तो ये जो 3 वैकेंसी हैं ये 5 स्टेट में हैं। मतलब हरियाणा के अंदर भी सेम 3 वैकेंसी हैं, कर्नाटक के अंदर भी सेम 3 वैकेंसी है, राजस्थान के अंदर भी, उड़ीसा एंड तेलंगाना, ये 5 स्टेट में 3 वैकेंसी आ रखी हैं। मतलब हर जगह 3-3 वैकेंसी हैं। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये टेम्परेरी बेसिस पे जो वैकेंसी आई है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस ओनली एक वॉक इन इंटरव्यू है। आपको इंटरव्यू देना है जाके ऑफिस में, एंड इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। मतलब कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा सिलेक्शन के लिए। अब हम जान लेते हैं कि इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो फील्ड स्टाफ के लिए तो मिनिमम बीएससी मैंडेटरी है। भाई बीएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर, और इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 45% मार्क्स भी चल जाएंगे आपके। और इन्होंने कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन ही मांगी है। मतलब मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल है तो बेटर है। डिज़ायरेबल है कि आपको नॉर्मल जो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक। इसके अंदर आपको एमएस ऑफिस, जिसके अंदर एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब इंक्लूड होता है, इन सब की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब जान लेते हैं ऑफिस स्टाफ इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसके अंदर आपको बैचलर इन कॉमर्स बीकॉम होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स, अगर आप जर्नल और ओबीसी हैं। अगर आप एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन सेम रहेगी। इसके अंदर भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, इंक्लूडिंग एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब। और थर्ड जो वैकेंसी है ऑफिस स्टाफ की होगी इन जनरल कैटेगरी। इसके अंदर आपको जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। मतलब आप बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, अगर 45% होनी चाहिए एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन सेम रहने वाली है जो कि फील्ड स्टाफ एंड ऑफिस स्टाफ और अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए थी। वही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट के अंदर। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि एज क्या होनी चाहिए मिनिमम, और रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो मिनिमम होती है 18+ होनी चाहिए, बट जो मैक्सिमम एज है वो 35 है। मैक्सिमम एज 35 है एज़ ऑन 1 अक्टूबर 2025। मतलब 1 अक्टूबर 2025 के में आपकी जो एज है 35 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, फिज़िकली हैंडीकेप हैं, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं तो आपको जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल जाएगा। और रिजर्वेशन है वो भी है, जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी या फिज़िकली हैंडीकेप कैटेगरी के लिए, पीएच कैटेगरी के लिए आपको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा इसमें। अब हम जान लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी इन सभी पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑफिस स्टाफ इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ऑफिस स्टाफ इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट की जो सैलरी है ये रहेगी 25,500 रुपये। एंड जो ऑफिस स्टाफ इन जनरल डिपार्टमेंट है उसकी भी सेम सैलरी रहने वाली है 25,500। बट इन फील्ड स्टाफ के अंदर जो आपकी सैलरी रहेगी वो 37,000 रुपये रहेगी, 37,000 रुपये रहेगी, जिसके लिए बीएससी मैंडेटरी है। एंड इसके जो डेट है कि इंटरव्यू कब कंडक्ट कराया जाएगा, कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा, ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई हैं। वो बहुत सारी डिटेल थी क्योंकि हर एक स्टेट की अलग अलग थी, तो मैंने यहाँ पे नहीं बताई है। मैं आपको नोटिफिकेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें ईच एंड एवरीथिंग दिया हुआ है डिटेल से। उसमें फॉर्म भी दिया हुआ है जो आपको फॉर्म फिल करके लेके जाना है, तो आप फॉर्म भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। एंड नोटिफिकेशन है उसमें सारी डिटेल दे रखी है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।